अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान होने वाला नया मुआहिदा जो कि 7 अरब डॉलर्स का होगा और ये अगले 37 माह के दौरान पाकिस्तान को मिलेंगे। इसके लिए स्टाफ लेवल लोन एग्रीमेंट हो गया है, अभी सिर्फ बोर्ड की मंजूरी जो है उसका इंतजार है। पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ ये 24वां मुआहिदा है। इन 24 में से 15 मुआहिदे या तो पीपल्स पार्टी ने आईएमएफ के साथ किए या नून लीग ने किए और सिर्फ 9 मुआहिदे ऐसे हैं जो कि दीगर हुकूमतों ने किए, उनमें से एक पीटीआई का भी है। तो आप देख लीजिए पाकिस्तान के माशी हालात जिस नहज पर हैं, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? पीपल्स पार्टी और नून लीग, यही दो हुकूमतें जो 1987 से मुसलसल इस मुल्क के अंदर इक्तदार में है। और यही नहीं, इससे पहले भुट्टो साहब ने अपने दौर में भी आईएमएफ से मुआहिदा किया था। सबसे पहले अयूब खान ने किया था 1958 के अंदर। तो पाकिस्तान मुसलसल आईएमएफ के पास जा रहा है। आईएमएफ हर दफा कुछ शराइत लगाकर हमें पैसे दे देता है, हम उस वक्त वो शराइत मान लेते हैं, फिर आकर अपने यहाँ इस्लाहात नहीं करते और फिर कुछ सालों बाद दोबारा हम आईएमएफ के पास चले जाते हैं। अब जो आईएमएफ हमें 7 अरब डॉलर्स का लोन दे रहा है, हमने इनसे 8 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मांगे थे, उन्होंने उससे कम पैसे दिए। हालांकि इस दफा आईएमएफ हमें अपने ही पैसे वापस लेने के लिए लोन दे रहा है। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त टोटल बैरूनी कर्जा 130 बिलियन डॉलर्स है, उसमें से 8.4 बिलियन डॉलर्स तो आईएमएफ का हमने लौटाना है अगले 3 सालों के अंदर। तो बेसिकली आईएमएफ ने मजबूरन हमें लोन दिया है ताकि उसकी पिछली रिकवरी हो सके। हर साहूकार की तरह आईएमएफ भी अपने पिछली रिकवरी के लिए अगले लोन एडअप करता रहता है। लेकिन इस दफा होने वाले मुआहिदे की कीमत आवाम को बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। वो किस तरह? आपने बजट आने के बाद तो देख लिया कि पाकिस्तान में डब्बे वाले दूध की प्राइस फ्रांस में अवेलेबल दूध की प्राइस से भी ज्यादा है। इतना महंगा हमारे पास दूध हो चुका है। इसके अलावा यही नहीं, दुनिया की हर चीज अब महंगी हो रही है। नए टैक्सेस जो लगाए गए हैं वो 1700 अरब रुपए के हैं और वैसे हुकूमत का क्लेम यह है कि हम लोग 3000 अरब रुपए के टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट करेंगे इस मालियाती साल के दौरान पिछले मालियाती साल की निस्बत। तो वो कहां से पूरे होंगे? वो मेरे और आपकी गर्दन के ऊपर तलवार रखने से ही पूरे होंगे। उमरा के ऊपर तो इस दफा फिर कोई खास टैक्स नहीं लगा। हुकूमत ने फिर ब्यूरोक्रेट्स को बचा लिया है, फिर सरकारी माल को बचा लिया है, फिर आर्मी में काम करने वाले रिटायर्ड लोगों को प्लॉट्स की सेल परचेज के ऊपर टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया। मुझे आपको नहीं है। फिर जो सैलरीड क्लास है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके ऊपर 45% तक टैक्स की स्लैब ले जाई गई है, जो कि हाईएस्ट ड्राइंग सैलरी वाले लोग हैं। इसके बाद एक दो चीजें जरूर अच्छी हुई हैं, वो भी मेंशन करनी चाहिए। एक तो ज़राअत के ऊपर जो बड़े जिम्मेदार हैं उनके ऊपर 45% तक टैक्स का वायदा हुकूमत ने कर लिया है। अच्छी बात है। ऐसे ज़रई लोग, ऐसे जिम्मेदार जिनके पास 12.5 एकड़ से ज्यादा रकबा है, वो जरूर टैक्स दे 45%। अगर एक तनख्वाहदार टैक्स दे रहा है तो फिर हमारे बड़े जिम्मेदार टैक्स क्यों नहीं देते? अगर तनख्वाहदार के बिजली का बिल भी है, गैस के बिल भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, तो इन बड़े बड़े जिम्मेदारों क्यों नहीं, जिनके पास 100 एकड़, 500 एकड़, हज़ारों एकड़ ज़मीन है, उनसे ज़रूर टैक्स लेना चाहिए। इसके अलावा जो दरमियाने और बड़े दुकानदार हैं, रिटेलर्स जो हैं, उनको भी टैक्स नाफज कर दिया गया है। और मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ हमारे कई दोस्त जिनकी दरमियाने दर्जे की दुकानें थी, अब उन पर एफबीआर ने बाकायदा डंडा देकर पोस्ट सिस्टम लगवाया ताकि उनकी सेल्स मॉनिटर की जा सके। अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। ये तो काम अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इसके पैरेलल जो इस्लाहात करनी है वो खासी मुश्किल है। इस्लाहात है कि जो सरकारी इदारे हैं, मसलन पीआई है, रेलवे है, स्टील मिल है, इस तरह के दीगर जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस हैं 212, उनको आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइज करना है ताकि हुकूमत का बर्डन कम हो सके। पीआई तो हुकूमत हो सकता है अगस्त सितंबर तक कर दे, बाकियों के बारे में भी टाइम जरूर लगेगा। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी लाने का कहा गया है, अब वो न जाने ये हुकूमत कैसे लाएगी। फिर इस बात की भी श्योरिटी ली गई है कि SIFC के तहत जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, यानी कि जो सिविल मिलिट्री जो एक फोरम है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके तहत जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको कोई खास ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। हर किस्म का इन्वेस्टर जो है वो इक्वली ट्रीट होगा, खा वो सीपेक का है, खा वो SIFC का है, खा वो अमेरिकन है, खा वो अरबी है, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं रखा जाएगा। फिर वफाक और सूबों को एक नया मालियाती मुआहिदा करने का कहा गया है ताकि
सूबे अपने प्रोडक्ट्स अपने दिए हुए बजट से करें। अब तो ये होता है कि सूबे अपना बजट भी सारा खा लेते हैं और फिर बड़े प्रोडक्ट्स के लिए वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बुनियाद के ऊपर ही वफाकी हुकूमत खड़ी हुई है, तो पीपल्स पार्टी अब सिंध के अंदर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स लेने के लिए वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करती है। वफाकी हुकूमत कर्जे लेकर उनकी प्रोडक्ट्स फंड करती है और जो सिंध के अंदर पैसों की लीकेजेस है उसका कोई पूछने वाला नहीं है। पंजाब के हालात भी ऐसे हैं, खैर पख्तूनख्वा भी ऐसे करता है, बलूचिस्तान भी ऐसा करता है। तो IMF ने ये कहा है कि आपके जो सूबे हैं उनको जितना बजट मिल गया एक दफ़ा बस वही मिलेगा। वफाक सिर्फ अपने खर्चे करेगा या अपने कोई स्टेट लेवल के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो वो वफाक करेगा, सूबों के अपने प्रोजेक्ट्स वफाक कतन फंड नहीं करेगा। फिर ये भी कहा गया है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा। ये एक डाउटेड बात है क्योंकि IMF प्रिडिक्ट कर रहा है कि अगले साल जून तक डॉलर के मुकाबले में हमारा रुपया 329 रुपए का हो जाएगा। तो ये एक बहुत होशरुबा फिगर है। फिर IMF ने एक कदम रखी है कि हुकूमत जितने पैसे कलेक्ट करेगी और जितने पैसे खर्च करेगी उसके दरमियान 1240 अरब रुपए का सरप्लस होना चाहिए, यानी कि हुकूमत के पास साल बाद 1240 अरब रुपए बचने चाहिए। इसमें से सूद की रकम निकाल दी गई है जिसे प्राइमरी बजट सरप्लस कहा जाता है। अब हुकूमत ने जो साल बाद 1240 अरब रुपए की जो बचत करनी है उसी की बेस पे अगले साल हुकूमत को किस्तें मिलती रहेंगी। हर 2 महीने 3 महीने बाद एक किस्त मिला करेगी और इसकी बेस पर हमारे अरब दोस्त या हमारे दीगर जो यूरोपीय दोस्त हैं या कमर्शियल बैंक्स हैं हमें 5 से 6 अरब डॉलर्स का कर्जा देंगे। बदकिस्मती है कि दुनिया के ऊपर इस वक्त जो निज़ाम हुकूमत है और जो माशी निज़ाम है उसने IMF को एक ऐसा दरवाज़ा बनाया है कि पहले आप जिस दरवाजे से गुजरेंगे तो तभी जाकर दुनिया के आलमी मालियाती इदारे आपको डॉलर्स के अंदर पेमेंट देंगे। हमें रवा मालियाती साल के अंदर 25 बिलियन डॉलर्स तकरीबन चाहिए अपने कर्जे और अपने तमाम लोन्स अदा करने के लिए। हमारे टोटल कर्जे तो 130 अरब डॉलर्स के हैं, उसमें से 30 अरब डॉलर्स के कर्जे हमारे दोस्त चाइना के हैं, फिर कुछ हमारे UAE के हैं, कुछ सऊदीया के हैं, कुछ पेरिस क्लब के हैं, फिर इसी तरह 8.4 अरब डॉलर IMF का भी है। लेकिन चूंकि IMF के कर्जे हमें शराइत के साथ मिलते हैं इसलिए इनका शोर ज़्यादा पड़ता है। बाकी कर्जों में शराइत नहीं होती तो हमें फिक्र भी नहीं होता कि हमने उन्हें कहाँ खर्च करना है। लेकिन इस तमाम तर मुश्किल हालात में हुकूमत अपनी अयाशियाँ कम नहीं कर रही। अभी लेटेस्ट फिगर ये आए हैं कि पिछले 45 दिनों के दौरान हुकूमत ने मुकामी बैंकों से 3,200 अरब रुपये कर्जा लिया है। अगर डॉलर्स में इसको कन्वर्ट करें तो 11.5 बिलियन डॉलर्स के करीब हम लोगों ने सिर्फ 45 दिनों में लोकल बैंकों से सूद पर कर्जा लिया है। इस पर हम डिटेल वीडियो करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप देख लीजिए कि कैसी हुकूमत जो आवाम से हर जगह कट लगाकर पैसे निकलवा रही है अपनी अयाशियां अपने अलल्ले तलल्ले कम करने का नाम नहीं ले रही और फिर सब कुछ डाल दिया जाता है IMF के ऊपर। IMF तो कह रहा है आप हमें 1240 अरब रुपए की बचत दें, वो आप टैक्स बढ़ा कर दें, वो बिजली कीमतें बढ़ा कर दें, वो गैस की कीमतें बढ़ा कर दें, उन्हें इससे मतलब नहीं पड़ता। अब चूंकि हुकूमत ने टैक्स नहीं बढ़ाना तो बिजली कीमत बढ़ा चुकी है 7 रुपये 12 पैसे, जिससे 580 अरब रुपये इजाफी आएंगे। गैस की कीमतें बढ़ने का खर्चा है, पेट्रोल कीमत तो 1-2 दिन में बढ़ी जाएगी। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि हमारे माशी हालात ठीक करें, हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, हमें नेक साले ईमानदार हुक्मरान दे जो इस मुल्क की दौड़ संभालें और हमारे हालात ठीक करें। अब ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के